बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. टुडे आवर टॉपिक इज़ इन्फेक्शन. जैसा कि बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पढ़े और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ग्रुप्स पढ़े कि कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि इसके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं. ठीक है, वैसे ही आज हमने इन्फेक्शन का फुल टॉपिक पढ़ना है कि इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे होता है, इंसान की बॉडी में कैसे एंटर करता है और इसके मेजर्स क्या हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है. ठीक है, तो चलें अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इन्फेक्शन रीडिंग पढ़ते हैं पहले. द अटैक ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन. Infectious disease quickly spread from one individual to another. बच्चों जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक पर, ठीक है, कि इन्फेक्शन क्या होता है. इन्फेक्शन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो बीमारियाँ फैलाते हैं. जब वो किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी पर अटैक करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इन्फेक्शन कहते हैं. ठीक है, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जब किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी पर अटैक करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो इन्फेक्शन कहलाते हैं. और इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होती हैं, यानी कि वो बीमारियां जो इन्फेक्शन की वजह से फैलती हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक. इंडिविजुअल का मतलब होता है फ़र्द. ठीक है, एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में बहुत ही जल्दी फैल जाती हैं. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है इन्फेक्शन. ठीक है, उसके बाद आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, ये टेबल बनाया गया है. सम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़, वायरल डिजीज़ भी बताई गई हैं. इन्फेक्शियस क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बच्चों 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं. ठीक है, एक तो होता है वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा फंजाई. ठीक है, जो वायरल डिजीज़ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं बच्चों, वो होती हैं वायरस की वजह से. ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सब डिस्कस किया था. और बैक्टीरियल डिजीज़ कब होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से. और फंगल डिजीज़ कब होती हैं, फंजाई की वजह से. ठीक है, इसमें नेम्स बताए गए हैं जो कि मैंने पहले ही प्रीवियस लेक्चर में ही आपसे डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, इन्फ्लुएंज़ा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स. ठीक है, ये सब क्या हैं, ये वायरल डिजीज़ हैं. बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी हैं, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, निमोनिया, टाइफाइड, कलेरा, ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, उसके बाद फंगल डिजीज़, एथलेट्स फुट, रिंगवॉर्म, ब्रास स्मार्ट. ठीक है, ये सब क्या हैं, ये बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं. डिजीज़ का मतलब बच्चों बीमारियां होता है. उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंटर ह्यूमन बॉडी. कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी बाय फॉलोइंग वेज. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किन तरीक़ों से इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं. नंबर 1 पर है थ्रू एयर, नंबर 2 थ्रू वाटर, नंबर 3 थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, नंबर 4 थ्रू एनिमल्स, नंबर 5 थ्रू कट्स ऑन द स्किन. मीन्स के हवा के ज़रिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंटर करते हैं, पानी के ज़रिए से भी, और आलूदा खाने की वजह से भी, और एनिमल्स की वजह से भी. और अगर आपकी स्किन पर कोई भी इंजरी या कट लग जाता है उसके थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं.
तो डिटेल से पढ़ते हैं। थ्रू एयर, कैसे? हवा के ज़रिए। हवा में ऐसा क्या होता है कि आपके जिस्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर कर देता है, ठीक है। और किस तरह से हवा से इंसान के जिस्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं, पढ़ते हैं ज़रा। व्हेन अ पर्सन सिक विद फ्लू स्नीजेस, germs are spread in the air. These germs can enter the lungs of another person who breathes in such an air. लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन अगर सिक है यानी बीमार है, एक शख्स अगर बीमार है, किस वजह से बीमार है? उसे अगर फ्लू हुआ है यानी उसे नज़ला ज़ुकाम हुआ है, तो वो जब छींकता है, क्योंकि जिस भी इंसान को नज़ला या ज़ुकाम होता है वो छींकता है ना, तो जब वो छींकेगा तो उसके जर्म्स हवा में स्प्रेड हो जाएंगे और उनके वो जो जर्म्स होते हैं जो हवा में मौजूद हो जाते हैं, ठीक है, हवा में शामिल हो जाते हैं। जब कोई भी दूसरा शख्स उसी हवा में सांस लेगा तो वो जर्म्स उसके लंग्स में एंटर हो जाएंगे, क्योंकि लंग्स ही एयर को सक करते हैं ना। हम जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, तो ऑक्सीजन और हवा जो है वो किधर जाती है? हमारे लंग्स में जाती है, यानी हमारे फेफड़ों में जाती है, ठीक है। तो जो भी हवा के अंदर अगर जर्म्स होंगे तो वो भी हमारे लंग्स में ही जाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद है थ्रू वाटर। वाटर से कैसे? पानी के ज़रिए कैसे जर्म्स आपके अंदर जा सकते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफर्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए बच्चों, वो पानी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम वो पानी ड्रिंक करेंगे, अगर हम उस पानी को पी लेंगे, अगर इंसानी जिस्म में वो पानी चला जाएगा तो इंसानी जिस्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है ना। नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसानी जिस्म में कब मुंतकिल होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं? जब वो आलूदा पानी यानी कि वो पानी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पी लेते हैं तो इंसानी जिस्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड फूड, अब कौन सा फूड होता है? आलूदा खाना, ठीक है ना, यानी कि वो खाना जो आलूदा हो, ठीक है। और आलूदा खाना कैसे होता है? पढ़ते हैं। कंटेमिनेटेड फूड कंटेन्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन हु ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड। देखिए बच्चों, आलूदा खाना कैसे आलूदा खाना होता है? जैसे कि आपने ऐसे आप खाना आपने खुला रख दिया है, ठीक है, आपने कवर करके नहीं रखा है, उसके ऊपर जो है मॉस्किटोज़ बैठेंगे, ठीक है। उस पर अगर कोई इंसेक्ट आकर बैठ गया, कोई आंट बैठ गई या फिर कोई भी आप इंसेक्ट आकर बैठ गया, तो उसकी बॉडी पर जो जर्म्स लगे होंगे वो आपके फूड पर लग जाएंगे, ठीक है। तो वो फूड क्या हो जाएगा? वो कंटेमिनेटेड फूड हो जाएगा। और जब आप उस फूड को खा लेंगे, क्योंकि आपको अगर पता ना चला कि वो खाना कंटेमिनेटेड है, वो फूड कंटेमिनेटेड है, उस पर कोई भी इंसेक्ट आके बैठ गया है, ठीक है। इंसेक्ट्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, तो वो आपको अगर नज़र नहीं आए, ठीक है, तो वो तो आलूदा खाना हो गया और आपने वो खा लिया, तो उससे क्या होगा? जर्म्स जो हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके जिस्म में चले जाएंगे, आपके बॉडी में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है थ्रू एनिमल्स। एनिमल्स के ज़रिए कैसे? एनिमल्स लाइक मॉस्किटोज ट्रांसफ़र द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग ब्लड सकिंग। अब देखें कि अगर एनिमल्स जो हैं, जैसे कि मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटोज़ मतलब मच्छर, ठीक है। मच्छर जो हैं वो अगर आपको काट लेते हैं, ठीक है, जैसे कि सक करते हैं आपके अंदर से, क्योंकि मच्छर जो हैं वो खून चूसते हैं ना, चूसना मतलब सक करना। जब खून चूसते हैं मच्छर तो क्या होता है? वो इंसान की बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं।
यानी एनिमल्स के ज़रिए भी आपके जिस्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाते हैं। इसके बाद है थ्रू कट ऑन द स्किन। अब कट कैसे, कि अगर आपको कोई भी चोट लग गई है, ठीक है, इंजरी आ गई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है स्क्रैचेस और कट्स ऑन द स्किन ऑल्सो प्रोवाइड एंट्री पॉइंट ऑफ फॉर जर्म्स, ठीक है। बैक्टीरिया कॉजिंग टेटनस एंटर द बॉडी थ्रू कट्स और इंजरी ऑन द स्किन। देखिए बच्चों, अगर आपके बॉडी पर कोई भी कट लग गया है, कोई भी स्क्रैच आ गया है, ठीक है, आपने उसे ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है, या तो वैसे ही खुला छूटा हुआ है, या फिर कोई भी इस तरह से कोई भी आपने ऐसा बैंडेज कर दिया है जो साफ़ नहीं है, या फिर वैसे ही चलें खुला ही है ना अगर ज़ख़म, तो क्या होगा, उस पर कोई भी आप इंसेक्ट आके बैठेगा, ठीक है ना, इंसेक्ट बैठेगा तो जर्म्स आएंगे, ठीक है। वैसे ही हवा में भी तो जर्म्स होते हैं, खुला रहेगा तो हवा में जो जर्म्स होते हैं वो भी आपके कट में एंटर हो जाएंगे जर्म्स, ठीक है। इस तरह आपकी बॉडी में जर्म्स एंटर हो जाते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह जो है बैक्टीरिया जो कॉजिंग टेटनस एंटर द बॉडी थ्रू कट्स और इंजरी इन द स्किन। इसी तरह जो बैक्टीरिया है जो टेटनस की बीमारी पैदा कर देता है, टेटनस वो बीमारी होती है जैसे कि आपके जिस्म में आपके कंट्रोल के बाहर जो मूवमेंट होती है, यानी कि आप उस मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि आपके हाथ पर अगर कट लगता है तो आपका हाथ खुद ब खुद ही कांपने लग जाता है, ठीक है ना, और आपकी मूवमेंट अजीब हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है टेटनस का अटैक, ठीक है। ये टेटनस एक बीमारी है, ठीक है। वो मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं उसे हम टेटनस की डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया। इन्फेक्शन किस किस वजह से फैलते हैं, एक तो फ्लू की वजह से फैलते हैं, दूसरा अनकवर्ड फूड की वजह से, ठीक है, तीसरा आपने अगर जर्म्स वाला पानी पी लिया है, ठीक है, आपने ड्रिंक कर लिया है जर्म्स वाला पानी, तो फिर भी हो सकता है। और अगर मॉस्किटो आपको काट ले या फिर आपका ब्लड सक करे तो तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आगे हम पढ़ते हैं वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को अवॉइड करने के कौन से तरीके हैं, यानी उस इन्फेक्शन से बचने के कौन से ज़रिए हैं, किस तरह से हम इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ सिंपल से वेज़ हैं इन्फेक्शन से महफूज रहने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए। डर्टी हैंड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ जर्म्स। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली स्पेशली बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, ठीक है। डर्टी हैंड्स यानी कि गंदे हैंड्स जो हैं, आलूदा हाथ, ठीक है, वो क्या होते हैं, मेजर सोर्स होते हैं जर्म्स का, ठीक है ना। जब आपके हैंड्स गंदे होंगे तो उन पे जर्म्स तो होंगे ही, ठीक है। तो अगर आपने क्या करना है, अपने हैंड्स अच्छे तरीके से वॉश करने हैं। कब कब वॉश करने हैं बच्चों, एक तो खाना खाने से पहले और दूसरा टॉयलेट यूज़ करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑलवेज ईट healthy and fresh food. Wash fruits before eating them. Always cover the food. जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि अनकवर फूड की वजह से जर्म्स उन पे एंटर हो जाते हैं ना, फूड पर आ जाते हैं जर्म्स, तो वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो आपने क्या करना है, हमेशा हेल्दी और फ्रेश फूड ही खाना है, ठीक है। आपने जो है साथ ही फ्रूट्स जो खाने हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से वॉश करके खाने हैं, और जो भी खाना आपने खाना है उसको आपने ढाँप लेना है, ठीक है, कवर रखना है, फूड को खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्रश योर टीथ रेगुलरली आफ्टर मील बिफोर गोइंग टू बेड एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। बच्चों आप लोगों ने अपने दांत अच्छे तरीके से रोज़ाना साफ़ करने हैं खाना खाने के बाद, ठीक है, और सोने से पहले और जब आप सुबह उठें तब भी, यानी कि ब्रश करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कीप योर होम्स स्कूल्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन।
अपने इर्द गिर्द का माहौल, अपना घर, अपना स्कूल आपने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखना है। टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, दिन में एक बार आपने नहाना है, ठीक है। इन केस ऑफ इंजरी और कट ऑन स्किन, क्लीन इट एंड कवर इट विद बैंडेज एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको अगर कोई भी इंजरी आती है या कोई भी कट लगता है स्किन पर, आपने उसको साफ़ करना है, उसको कवर करना है अच्छे से बैंडेज से, ठीक है। अच्छी सी उस पर पट्टी कर लेनी है और अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है कट योर नेल्स रेगुलरली। आपने अपने नेल्स अच्छे तरीके से कट भी किया करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, आपने टीथ ब्रश भी करने हैं, आपने बाथ भी लेना है, आपने हैंड्स भी धोने हैं, अपने इर्द गिर्द का माहौल भी आपने साफ़ सुथरा रखना है, अपना घर स्कूल वगैरह, ठीक है। और आपने अपने नेल्स भी कटिंग करने हैं और फूड को भी कवर करना है। देखें बच्चों, पिक्चर्स में भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने जो भी आज मैंने लेक्चर पढ़ाया है इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। Dear students, I hope you have understood my lecture today. If you have any problem in this, you can contact your relevant teacher through Zoom meeting app. If you like my video, please like, share and subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon for more videos. Thank you.